हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ राहुल देवराय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट नंबर है 67 और आज हम लोग राजनीति विज्ञान अध्याय के अंतर्गत लोकतंत्र के परिणाम के प्रश्न उत्तर का रिवीजन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के वर्कशीट में 3 सेगमेंट दिया गया है। पहला जो सेगमेंट है वह है 1 अंक वाले प्रश्न है। दूसरा जो सेगमेंट है वो 3 और 5 मार्क्स वाले प्रश्न है। तीसरा जो सेगमेंट है वो स्रोत आधारित प्रश्न है। तो एक एक करके हम लोग इन सेगमेंट्स का स्टडी करते हैं, इनके प्रश्न इनके उत्तर को लिखते हैं। लोकतंत्र के परिणाम पुनरावृत्ति के अंतर्गत आज हम लोग वर्कशीट नंबर 67 को स्टडी करेंगे। तो 1 नंबर वाले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। किस प्रकार की सरकार में नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध होती है? राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र और एकतंत्र। तो उत्तर हमारा है लोकतंत्र। लोकतंत्र में ही जितने भी नागरिक होते हैं उनको सामाजिक समानता उपलब्ध होती है। प्रश्न नंबर दूसरा है, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। तो इसको वाक्य को पुनः लिखना है। सही क्या है? निरंकुश सरकार वैध सरकार होती है। तो निरंकुश सरकार वैध सरकार नहीं होती है बच्चों। लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वो वैध सरकार होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सत्य और असत्य बताइए। सूचना के अधिकार से सरकार के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो उत्तर है इसका सत्य। यानी हम सूचना के अधिकार के माध्यम से सरकार की कोई भी जो कार्य प्रणाली होती है उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर सकते हैं। 1 अंक वाले प्रश्नों में जो लास्ट प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 4, लोकतंत्र को अपने शब्दों में परिभाषित करिए। तो पुरानी वर्कशीट में भी आप लोगों ने लोकतंत्र की परिभाषा दिया था। तो उत्तर में हम लिख सकते हैं, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है जनता का शासन। लोकतंत्र में जनता ही सरकार को चुनती है तथा सरकार को बदल भी सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। आज के वर्कशीट का जो हमारा अगला सेगमेंट है वो है 3 और 5 अंक वाले जो प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। इनमें जो पहला प्रश्न है वो है, शिकायतें किस प्रकार लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग देती है। तो इस प्रश्न के उत्तर को हम पॉइंट वाइज में लिख सकते हैं। पहला जो पॉइंट है, शिकायतें सरकार तक पहुंचती है। जो अगर कोई शिकायत होती है सरकार तक पहुंचती है तो सरकार अपनी नीतियों को सुधारने का प्रयास करती है, उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करती है। लोकतंत्र में लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी होती है। दूसरा पॉइंट है, लोकतंत्र में लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी होती है। तीसरा पॉइंट है, सरकार को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है तथा लोकतंत्र और मजबूत होता है। लास्ट पॉइंट है, लोकतंत्र में लोग सरकार की नीतियों को खुले रूप में आलोचना कर सकते हैं। अगर सरकार कोई गलत नीति बनाती है, गलत पॉलिसी बनाती है तो लोग उसका खुले तौर पे आलोचना करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से, धरना प्रदर्शन वगैरह, ठीक है, सत्याग्रह के माध्यम से इसको खुले तौर से आलोचना कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 मार्क्स में आ सकता है। लोकतंत्र में कौन कौन से परिणाम अपेक्षित हैं, यानी क्या 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 हम लोकतंत्र में अपेक्षा कर सकते हैं। तो उत्तर में हम पहला पॉइंट लिखेंगे, लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा जो पॉइंट है, लोकतांत्रिक सरकार में विविधताओं का सम्मान होता है। यानी जो विभिन्न प्रकार के जो लोग होते हैं, समूह के लोग होते हैं, धर्म के लोग होते हैं, पंथ के लोग होते हैं, तो सभी विविधताओं होने के बावजूद भी लोकतंत्र में सबका सम्मान किया जाता है। व्यक्ति की गरिमा तथा स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। लोकतांत्रिक सरकार में कानून का शासन होता है, यानी एक नियम कानून होता है, संविधान होता है जिसके माध्यम से लोकतांत्रिक सरकार संचालित होती है। 5वां जो पॉइंट है होता है, लोकतंत्र सरकार में एक समान विकास सुनिश्चित होना चाहिए। यानी एक समान विकास वहाँ पे सुनिश्चित होना चाहिए। किसी के साथ जातिगत, धार्मिक या कोई भी समूह हो उसके साथ कोई भेदभाव ना हो। तीसरा जो प्रश्न है ये भी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये भी 5 नंबर में आ सकता है। आज की वर्कशीट का जो ये प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको बच्चों इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हम लिखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था शासन के अन्य राज्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों माना जाता है। तो पहला यह है, लोकतंत्र में जनता शासकों को चुनती है, यानी जनता ही सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, एक नियम कानून संविधान को लोग फॉलो करते हैं, और लोकतंत्र में कानून का शासन होता है। लोकतंत्र में वैध सरकार होती है, वैध सरकार में जो जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है।
लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, यानी कोई भी जो सरकार आएगी वो जनता में अपने कार्यों को जवाबदेह होती है, यानी जवाब देती है कि कौन सा कार्य गलत है या सही है, उसके प्रति वो जवाबदेह होती है। अगला पॉइंट है, लोकतंत्र में जनता शासकों को बदल सकती है, यानी जनता ही सर्वोपरि होती है, इसलिए क्या करती है जनता, जो भी सरकार आएगी उसको 5 साल में बदल सकती है। अपने देश का अगर उदाहरण ले तो कोई भी पार्टी अगर शासन कर रही है, अगर वो गलत काम कर रही है तो 5 साल बाद उसको वहाँ की जनता उसको बदल देगी। अगला जो पॉइंट है, लोकतंत्र में नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त होता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है लोकतंत्र की कि जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ के जितने भी नागरिक होते हैं वहाँ पे उनको सबको मूल अधिकार प्राप्त होता है। आज के वर्कशीट का जो तीसरा सेगमेंट है वो है स्रोत आधारित प्रश्न, यानी स्रोत आधारित प्रश्न हमारे समक्ष एक पैराग्राफ होगा जिसको आपको पढ़कर छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो ये आपका स्रोत आधारित प्रश्न है जिसमें से आपको निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ना है और पढ़कर इनके उत्तर को देना है। तो इसमें बेसिकली लोगों की, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के बारे में बात किया गया है। तो आइए हम देखते हैं, इनके प्रश्नों को देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, टकराव कब उत्पन्न होते हैं, यानी टकराव कब उत्पन्न होता है, लोकतंत्र में टकराव कब होता है। तो जैसे आप लोगों ने देखा था श्रीलंका सत्ता की साझेदारी चैप्टर में, श्रीलंका में तमिलों और सिंहलियों के बीच टकराव उत्पन्न होता है। तो टकराव उत्पन्न होने के क्या कारण है? टकराव तभी उत्पन्न होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया है। जैसे आपने देखा कि श्रीलंका में तमिलों के साथ सम्मान व्यवहार नहीं किया जाता था, इसलिए क्या हुआ कि तमिलों ने सिंहलियों के प्रति गृह युद्ध प्रारंभ कर दिया, श्रीलंका में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्र का आधार क्या है, यानी लोकतंत्र का आधार क्या है। तो लोकतंत्र का आधार आप अपने सीधे जो स्रोत है उसमें से पढ़िए, उसमें बिल्कुल पॉइंट दिया गया, उसको उतार देना है। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति सम्मान की चाह क्यों रखता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वाभिमान के लिए सम्मान की चाह रखता है। इस वर्कशीट का इस स्रोत आधारित वर्कशीट का जो चौथा और लास्ट प्रश्न, स्रोत आधारित प्रश्नों में जो लास्ट प्रश्न है, चौथा जो प्रश्न है वो है, क्या व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को लेकर संसार की सभी सरकारें समान रूप में व्यवहार करती है। तो उत्तर है नहीं। अपने स्रोत को पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा है कि विश्व की कई जो सरकारें होती हैं व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को लेकर समान व्यवहार नहीं करती है। तो बच्चों, ये रहा आज की वर्कशीट के सारे प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ आज की वर्कशीट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वर्कशीट में।